अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। हुकूमत पंजाब दावा कर रही है कि 6 महीनों की उनकी हुकूमत में जितने प्रोजेक्ट हुकूमत पंजाब लेके आई है पहले किसी हुकूमत ने नहीं लेके आई, और शहरियों का एतमाद बढ़ता जा रहा है। हुकूमती एतमाद से शहरी मुतमिन हैं। आज हम इस हवाले से आवाम के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि हुकूमत पंजाब के इक़दामात के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से आम शहरी कितने मुतमिन हैं। और उसके साथ साथ बिजली के बिलों में कमी का ऐलान किया गया, अपना घर अपनी छत के हवाले से स्कीम का ऐलान शुरू किया गया। उसके साथ साथ किसानों के हवाले से भी पैकेज का ऐलान किया गया, कर्ज़ों के हवाले से भी बात की गई। ये सारे पैकेजेस तो अनाउंस किए गए, इन पर इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है ये ज़रा हम लोगों के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। हम इस वक्त डबल फाटक चौक पे मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम काज? काम अल्लाह का शुक्र है सर। वैसे तो आजकल काम काफ़ी स्लो जा रहे हैं आज का स्लो जा रही जी, बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से माल वगैरह नहीं आ रहे। जो रेट हैं वो काफ़ी तेज़ हैं, तो इस वजह से जो है ना थोड़ी परेशानी है, पर हम लोग कर रहे हैं फिर भी। हुकूमत का काम कितना पसंद आया है? हुकूमत अच्छा काम कर रही है, जो है बिलों में इस दफ़ा में थोड़ा रिलीफ भी मिला है आसरा हुआ जी, थोड़ा बहुत आसरा है। और ये है कि कारोबार अच्छे हुए हैं पहले की निस्बत। आगे अल्लाह पाक बेहतरी करेगा। ये 14 रुपये कमी का ऐलान खुशाइन था, कुछ फ़ायदा हुआ? हाँ जी, उससे फ़ायदा हुआ है। अच्छा फ़ायदा हुआ है। हम ज़रा आगे जाएंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। एक भाई यहाँ साइकिल चला के जा रहे हैं। चाचा जी क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। काम काज का सुनाएं। बाल नहीं चल रहा सर, नहीं चल रहा, क्या हुआ? अभी सेटिंग ही नहीं हो रहा है काम का। सेटिंग नहीं हो रही है। अच्छा, वो कह रहे काम सही नहीं चल रहा। हम ज़रा जाएंगे। भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। काम का सुनाएं। काम शुक्र है मालिक का, अल्लाह ताला का रहमत, अल्लाह ताला का बड़ा करम है। सेहत के अंदर कमेटी वालों ने भी बड़ा तंग करा हुआ है भाईजान। इतने इतने बिल आए हुए हैं, आइए समझ। पुल पे रोज़गार करते हैं, बच्चों की रोज़ी करते हैं, बच्चों की रोज़ी करते हैं। हर घंटे बाद आते हैं प्यारे भाई, उठा के ले जाते हैं। कभी कह बैटरी ले जाते हैं, कभी कंडा ले कहते हैं आप तजावजा रोड पे खड़ी करते होंगे इसलिए? हाँ जी हाँ जी, रोड के खड़े वजह, या फिर हमें जगह देते हैं, हमें कहीं पक्का फुटपाथ पे लगाएं, हम अपना उधर रोज़गार करें। आठ तो पे चलने के लिए ना, आम शहरियों के लिए। इधर पैदल की आवाम नहीं है, इधर रोज़गार बना हुआ है। हम अपना माल लेके आते हैं रेडे पे, सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं, 7-8 बजे वापसी आते हैं। ऑपरेशन वाले तंग करते हैं आप? हाँ जी, कारपोरेशन वाले तंग करते हैं, क्योंकि तुम्हारी मेहरबानी होगी, बच्चों को रोज़ी करने दो। अपने बच्चों की रोज़ी कर रहे हैं प्यारे भाई। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन से शिकवा है तो जावजात का। भाई कैसे हो? कहाँ सामान लेके जा रहे हो? भाई लाहौर लाहौर। खैर से? लाहौर काम के लिए जा रहे हैं भाईजान। काम पे? जी काम आजकल मिल रहा है कोई? भाईजान, यहाँ तो मेरी रिहाइश तो है खाने वाल, ठीक है जी। आज मुझे कोई 2-1 हफ्ते हो गया काम के लिए निकला हूँ, ना कोई काम मिल रहा है ना कोई खाने। कहाँ से आए? खाने वाल से। खाने वाले से मुल्तान पहुँचे। मुल्तान 2 हफ्ते रहे, आप जा रहे हो लाहौर? हाँ जी, वहाँ काम करना है? वहाँ कोई काम ढूंढेंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर अल्लाह वापसी खाने वाले? वापसी तो नहीं ना, कि वापस क्यों नहीं जाना? फिर किराया ही नहीं होगा। फिर यही तो मसला है ना। गाड़ी वाले वो कहते हैं यार ले चलो यार, तुम्हारी मेहरबानी, वो बोलते हैं नहीं मेरा भाई। ट्रेन वाले को बोलते हैं तो वो आगे से मारने लग जाते हैं। कोई किसी की मजबूरी समझता ही नहीं है। कोई किसी की मजबूरी समझते हैं। कहते हैं कि लाहौर जा रहा हूँ, 2 हफ्ते यहाँ काम किया, काम मिले नहीं, अब तंग आके लाहौर जा रहा हूँ। अगर वहाँ भी काम ना मिले तो वो सोच लेंगे फिर वापस कैसे होंगे, क्योंकि पैसे नहीं हैं। चाचा जी क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का जी। मरियम साहबा कह रही हैं कि पंजाब की आवाम की खिदमत बहुत कर रहे हैं हम, और लोग हमें पसंद कर रहे हैं। जी बहुत कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। मुतमिन है उनसे? मुतमईन तो किसी अपने आप से नहीं है, तो उनसे क्या होना। आप खुद ही कह रहे हैं? बड़ा चल रहा है वो चल रहा है, चलने दो बस। कह रहे हैं बिल कम किए हैं इस बार। हाँ जी करें। 10,000 का रिलीफ है तो अगली दफ़ा वो 10,000 किसी न किसी खाते में ले आके किसी भी पर उसमें डाल के घर पूरा कर देना है। कोई यकीन नहीं है। गवर्नमेंट किसी को नहीं देती, गवर्नमेंट लेना जानती है, देना नहीं जानती। कह रहे हैं कि गवर्नमेंट वसूली जानती है, ये फिर हमसे वसूल कर ले जाएंगे। भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र भाईजान। क्या करते हो? फ्लावर का काम भाई, इतना खूबसूरत काम करते हो यार। VIP काम है। और बोलो, चल रहा कैसा रहा है काम? शुक्र है मालिक का, अल्लाह ताला की रहमत है। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत बड़ी VIP है, VIP कैसे? हर चीज़ के लिए हिसाब के बराबर के बिल दे रही है। जो कमा रहे हैं बिलों के अंदर ही पूरा कर देते हैं। भाई कैसे हैं?
ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। जा रही है हुकूमत? बेहतरीन जा रही है जी। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹੀਏ ਹੁਣ, हुकूमत के बारे जो करना है उन्होंने अपनी मर्जी नाल ही करना है। आपको आसानियाँ मिल रही हैं? सानी सानू अल्लाह दे बैठे हैं, अल्लाह के आसरे से रब दे ही देता है, और हुकूमत ने तो नहीं देने। तो कह रहे हैं हम खिदमत कर रहे हैं आप लोगों की। किन्हों की कर रहे हैं, जिन्हों की काम की आवाम की खिदमत करते होंगे। असं तो नहीं। अपने अड्डे से बैठे हैं, सुबह आने हैं, शाम को चले जाते हैं। बिल कम नहीं है? बिल तो अल्लाह की रहमत है, वो उन्होंने ड्रामा किया है बिलों का, वो आपे कट कटा के भेज देते हैं, उन्हें ज़्यादा लिख के काम कर दिए, और की उन्होंने कि ज़्यादा घट करे ने, फिर भी 15,000 रुपये का बिल। काम होने के बावजूद 15,000 रुपये खरा है। चल जी, क्या हाल है आपके? अलहमदुलिल्लाह का हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत दरमियानी जा रही है। दरमियानी। बेहतर कैसे हो सकती है, क्या काम करें? बस ये अवाम का ख्याल करें, हम खुद मुस्लिम लीग नून के हैं, यानी अवाम का ख्याल करें। मरियम साहबा कह रही हैं कि 6 महीनों में जितनी स्कीमें वो लेके आई हैं ना, कोई नहीं लेके आया। ये तो वजह है, वो लेकर आई है, लेकिन अवाम को तो अब मेरा नान का काम है। बिल इतने हैं बिजली के, गैस के, ये जो 15,000 रुपये का बिल था वो 1 लाख पर चला गया है। और ये मजिस्ट्रेट साहब रोज़ाना छापे मार रहे हैं। 120 ग्राम का नान कहते हैं, 20 रुपये का दो। सप्लाई हमारी है 14 रुपये की, और 14 रुपये में हमारे नान जो दें 120 ग्राम का, वो कैसे दें? कल भी हमें 2-2 हज़ार रुपये सबको जुर्माना, वो 2,000, 4,000, 5,000, कोई भी जीने नहीं दे रहा। आप कहते हैं कि ये समझ में नहीं आता कि कैसे बेचें, कैसे कारोबार करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई समझ नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल भूखे मार दिए हैं। हम तो इनकी तारीफ़ें कर कर के थक गए हैं। अब भी लड़ रहे हैं, हम आवाम से लड़ते हैं हम। हाँ जी, नून लीग, लेकिन हमारा नून लीग से कोई मतलब है कि आवाम को महंगाई को कम करे, कंट्रोल करें, जैसे भी है। मैदे कहीं हैं, मजदूरियाँ कहीं हैं, रोज़ाना कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, पकड़ धकड़ लेना देना, गले भरे जा रहे हैं। कल की पर्ची पड़ी है, 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना करके। 120 ग्राम कैसे बारे आएगा 14 रुपये में? जब हमने कहा है कि 20 रुपये का नान कैसे बेचें, हमारी सप्लाई है। रेडी वाले को देते 14 रुपये का नान लेता है, 350 रुपये पैकेट। तो बराए मेहरबानी, ये गैस है, बिजली है, ये कंट्रोल होगा तो पेट्रोल है तो कुछ सांस मिलेगा हमें। 15,000 रुपये का बिल लाख रुपए पर चला गया। आपको ही पता, आप कहते हैं जी LPG इस्तेमाल करो, LPG कौन सा सस्ती है? हर चीज़ के रेट में इजाफा है। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा बहुत मेहरबानी। कह रहे हैं कि हर चीज़ के रेट में इजाफा है, क्या चीज़ इस्तेमाल करें। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाएं काम काज का। काम काज ऐसे ही है मेरे भाई, कैसे? हालात ऐसे ही हैं जो आपके सामने हैं। बेरोजगारी ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है। महंगाई इतनी हुई पड़ी है। ये देखें जी, टमाटर है, टमाटर का क्या रेट है जी? 180, 120, 120 रुपये किलो चल रहा है टमाटर। प्याज भी ऐसी जा रही है, जबकि 60-70 होनी चाहिए इन चीज़ों को। महंगाई तो बहुत बिजली का बिल कितना कम आया? हमारा अब आया 18,500 का आया था, जिसमें से 4,000 रुपये कम किए। अब वो भी अगले महीने में वो लग जाएंगे। वो तो अभी तो वैसे दिया ना, लोलीपॉप दिया उन्होंने। ये लोलीपॉप है? हाँ जी, हम तो ये समझते हैं सियासी पॉइंट है, सियासी बयान आते हैं। अभी हम कर दिया, फिर अगली दफ़ा 4 गुना ऊपर लगा देंगे। खाता पूरा हो जाएगा? खाता उनका पूरा हो जाएगा, हमारा गरीब का कुछ नहीं होगा। इसी बस्ती में चले जाएं, कैसे रहते लोग? ऐसे रहते हैं जैसे मुर्गियों के डबड़े में। तो हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए हाउसिंग स्कीम ऐसी हो जो कह रहे हैं कि जो 5 महिला जिनका घर है ना, उनको 15 लाख रुपए दे रहे हैं। किनका घर है? इनका तो की जगह है 5 महिला प्रॉपर्टी, इनके पास नहीं है, वो कहाँ जाएं? अब जैसे ये रेडी वाले हैं, जिनके पास नहीं है रेडियों के लिए जगह, वो कहाँ जाएं? वो कहीं और जगह मरे जाके, या इनके लिए जैसे ये पुल के नीचे कहीं ना कहीं ठिकाना बनाएं एक जगह कि रोज़ कमेटी वाले इन बेचारों को लेके जाते हैं, पकड़ के ले जाते हैं, फिर उन पर जुर्माना कर देते हैं, फिर छुटा होती है। क्या है ये तमाशा है? क्या मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत हो या कोई भी आ जाए? ये तमाशा बंद होना चाहिए। ये बंद होना चाहिए, बस हमारे तो ये राय है। ये तमाशा बंद होना चाहिए। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे, इनसे ज़रा बात करते हैं, ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। कैसा जा रहा है काम काज? बस ठीक है, शुक्र। क्या बेचते हैं? कुल्फा बेचते हैं, कुल्फा। कुल्फा। अभी सर्दियाँ का मौसम शुरू हो जाएगा 1-2 महीनों बाद, फिर सोचा है फिर क्या आगे से करना है? हाँ जी, कुछ करेंगे, ड्राई फ्रूट वगैरह लगाएंगे इंशाल्लाह। ड्राई फ्रूट के स्टॉल लगाना है। सुनाए हुकूमत कैसी जा रही है? बस जी सही है।
काम शाम हो रहे हैं? हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। खिदमत बेहतरीन, हाँ जी, सही जा रही है। हुकूमत कह रही है कि सबसे अच्छी हुकूमत हमारी है। हाँ जी, बिल्कुल सही है हुकूमत। तो बिल कम हुए हैं? नहीं, बिल वगैरह कम नहीं हुए, हो जाएंगे, अल्लाह करेगा। अल्लाह करेगा। हाँ जी। तो महंगाई कम हुई है? हाँ, महंगाई में तो थोड़ा बहुत आटा वगैरह तो सस्ता हुआ है थोड़ा सा। आटे का फर्क आया है? हाँ जी, बाकी चीज़ों का? बकाया चीज़ों का नहीं फ़र्क आया। बाकी चीज़ों का नहीं पता वो फ़र्क आया कि नहीं आया। हम ज़रा मज़ीद बात करेंगे और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। भाई कैसे हैं? जी भाईजान, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह। काम काज? काम काज बात कभी होता है, कभी होता ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया हालातों को, आपकी समझ नहीं आ रही क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा। कैसे हालात है? पहले सही थे, ठीक ठाक थे, कारोबार भी होता था, अब कारोबार भी नहीं है। हुकूमत तो ये कह रही है कि हमारी हुकूमत बेहतर जा रही है। जितनी खिदमत 6 महीनों में हमने की है ना, उतनी किसी ने नहीं की। सही, वैसे हुकूमत तो सही कह रही है, वैसे कारोबारों को पता नहीं क्या हो गया। ये समझ नहीं आती कारोबार नहीं है। हाँ जी, हाँ, बिजली का बिल इतना आ जाता है, गरीब आदमी बिल भरेगा या पेट पालेगा अपना। ये देखो, बिल ने तंग कम नहीं हुआ? बिल कम होया ही नहीं है। आप बताएं, आपका सुना है कम हो गया बिल? भाईजान ये पहली मरतबा जो उनसे है ना जो धरना किया गया, उनकी मेहरबानी हुकूमत जमात वालों की? हाँ जी, जमात वालों की, जिन्होंने ये बिल थोड़ा कम करवा दिया। नहीं तो हर बिल है ना सर्दी गर्मी बहुत ज़्यादा आ रहा था, और माजी हालात कारोबार के ऐसे ही हैं। अभी तक कारोबार सेट होने भी नहीं आ रहा। हमारा ये ढोल बाजों का काम है, अभी कारोबार बिल्कुल शुरू होगा ना, अब रबी अव्वल शुरू के, शादियों का सीजन भी शुरू होगा तो काम खुल जाएगा। खुलेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मेरी टांग टूटी हुई है, 8-9 महीने से मैं घर पड़ा हुआ हूँ, और अब प्लस्तरों से टांग जड़वाई। दालों में सहूलत? कोई सहूलत नहीं है भाई, पैसे की सहूलत है। जहाँ पैसा लगाते हैं फिर काम करते हैं, वरना कोई ऐसे नहीं होता। नहीं। केयर नहीं करते, दवाइयाँ भी बाहर की, मेडिसिन भी बाहर की लिख देते हैं। दवाइयाँ, मेडिसिन, हर चीज़ बाहर के लिख के दे देते हैं, कोई सहूलत नहीं है। भाई कैसे हो? क्या करते हो? कुछ भी नहीं। कुछ क्यों, कोई काम नहीं करते? नहीं, जब यहाँ काम लग नहीं रहे तो हम क्या करें। काम कब से नहीं लग रहा? काफ़ी अरसा ही हो गए, यहाँ तो जलील होते फिर रहे बंदे। आवाम कहाँ जाए काम करने के लिए। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत क्या करिए, बैठी हुई है सुकून से अपना। ये खिदमत आपकी हो रही है? कुछ भी नहीं है। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिस आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। पब्लिक के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि वो हुकूमत के हवाले से और उसके साथ साथ जो रिलीफ पैकेजेस और हुकूमत की तरफ से बयान चल रहे हैं उसके हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? हुकूमत की जानब से ये कहा जा रहा है कि अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है और आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी आएगी, क्या लगता है? आपके सामने है जो भी है। हम मुस्करा रहे हैं। बिल्कुल जी, कोई रिलीफ है ही नहीं तो वो क्या कहें, बताओ। मरियम साहबा कहती हैं कि जितने प्रोजेक्ट मैं 6 महीनों में लेके आई हूँ ना, कोई नहीं लेके आया। नहीं जी, ये सब बातें हैं, सिर्फ बातें चल रही हैं। बिल्कुल। जो अवामी रिलीफ का एक नारा था, वादा था, ख़त्म। बिल भी कम नहीं हुए। कौन से बिल कम हुए? बिजली दिनों में 14 रुपए का रिलीफ नहीं मिला। कोई भी नहीं, सब क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक सर। क्या करते हैं आप? मैं सर स्क्रैप का काम करता हूँ। स्क्रैप का काम स्क्रैप का काम पहले तो अच्छा होता था काम, जी, अब जी। कैसा है? अब बस ठीक है, नॉर्मल ही है। खर्चे चल जाए यही बहुत है हमारे लिए। खर्चा गुजारा चल जाए काफ़ी है। चल जाए यही बहुत है। वो तो कहते हैं, वैसे भी हुकूमत कहती है कि हम कोशिश कर रहे हैं जो छोटे कारोबार हैं ना उनको बेहतर बनाएं। अच्छी बात है, अगर बेहतर बनाएंगे तो हमारा मुल्क ही आगे जाएगा। अगर नहीं बनाएंगे तो हमारा मुल्क तो वैसे ही पीछे है। तकरीबन 6 महीने हो गए हैं, कैसी रही हुकूमत की कारकर्दगी, परफॉर्मेंस? सही है, बस कुछ भी नहीं कह सकते जनाब। हुकूमत है, हुकूमत अगर रिलीफ देगी आवाम को तो आवाम इनके साथ ही देगी ना सर। ठीक है, हुकूमत अगर रिलीफ नहीं देगी तो आवाम तो साथ नहीं ना देगी, फिर आवाम रोड के ऊपर आएगी। आपके सादे सा फार्मूला है, अगर आवाम की खिदमत होगी तो हुकूमत, आवाम खुश होगी। आवाम खुश होगी हुकूमत के अगर लिए। आवाम की खिदमत नहीं होगी, आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो आवाम नाराज़ होगी। नाराज़ होगी, इस तरह ही है सर। आवाम का अगर आवाम को हुकूमत एक रिलीफ देगी कि भाई जैसे कि भाई महंगाई है, महंगाई नीचे करे। ठीक है, गरीब बंदा कैसे जो दिन रात मेहनत करता है, एक टाइम की रोटी खाता है, 2 टाइम की रोटी खाता है, वो बेचारा क्या करे? वो क्या करे, ऐसे ही है। बिल्कुल यही चक्कर है जो भी है। चक्कर है। हम जरा इस बार चलते हैं रोड के साइड से, इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। चाची क्या हाल है तुम्हारे? सुनो, काम कार था बस ठीक है, शुक्र है जी। ज़्यादा चल रहा पे? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हुकूमत की में भाई? बस जी, हुकूमत की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कभी। नहीं दिया, अपने काम की तरफ ध्यान है। अपने काम में ध्यान है। कहते हैं हम इतनी खिदमत करें कि लोग खुश हैं हमसे। बस जी, खुश तो अल्लाह ही रख सकता है, ये क्या रखेंगे। इनसे आप राज़ी नहीं हैं?
हम किसी से भी राज़ी नहीं है भाई। इस होटल पे चलेंगे और यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे ज़रा जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। एक रिक्शा भी यहाँ पे मौजूद है, ज़रा इनसे बात करते हैं। भाई क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए काम काज का। काम काज यही है, हालात आपके सामने ही। क्या हुआ है हालात को? रोज़ी है नहीं, कब से? काफ़ी अरसा हो गया तकरीबन। काफ़ी टाइम हो गया जी हालात चल रहे हैं। हाँ जी, यही हालात चल रहे हैं। कोई लगता है कि हालात बेहतर भी होंगे? क्या पता जी, ये अल्लाह को बेहतर जान। हुकूमत तो कह रही है हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों की खिदमत की। जी जी, हुकूमत तो कह रही है कुछ करेंगे तो फिर है ना। कहते हैं बिजली के बिल इस बार कम किए हमने। जी जी, कम आया ना? हमारे तो घर मोटर भी नहीं है, फिर भी अब 20,000 26,000 रुपये बिल। 26,000 क्यों आ गया? पता नहीं है, दफ्तर गए हैं वो कह रहे हैं जी ये है वो है, समझ नहीं आ रही कुछ क्या कह रहे हैं। 26,000 का आ गया। जी जी, मोटर भी नहीं है हमारे घर, 26,000 का बिल आ गया। भाई कैसे हैं? ठीक है, रिक्शे का काम कैसा जा रहा है? बस काम नहीं है। पेट्रोल सस्ता हुआ था 1.5 रुपये। नहीं हुआ? हुआ था पहले, अब का पता नहीं अब क्या रेट है। आपका नहीं पता तो कोई बचत हो जाती है? बस 200-300 बच जाता है। 200-300? हाँ, कितने घंटे काम करते हैं? मैं 9 बजे तक होता हूँ रात को। रात 9। कितने बजे आए? सुबह 6 बजे। मतलब कि आप 14 से 15 घंटे काम करते हैं। हाँ जी, तो उस 15 घंटे काम करने के बाद भी आप कहते हैं चंद पैसे बचते हैं। हाँ जी। 15 घंटे काम करने के बाद भी चंद 100 रुपये बचते हैं। जी, इस वक्त आवाम की जो हालत है वो आप जान रहे हैं। ज़रा इस साइड पे आएंगे, यहाँ लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, हुकूमत से कितना मुतमिन है आप? बिल्कुल भी नहीं है, किसी किस्म की आसानी नहीं है, ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। पहले ज़िंदगी कैसी जा रही थी? पहले बेहतर थी, मजदूर की ज़िंदगी बेहतर थी। अब मुश्किल होती जा रही है। हाँ जी, वजूहात महंगाई, क्या चीज़ ज़्यादा महंगी है? हर चीज़ ही महंगी है, कुछ भी जिस लो चीज़ को हाथ लगाओ वो महंगी है। महंगी है। क्या मुतालबा क्या करेंगे? मुतालबा कम ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए गरीब आवाम को। ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए गरीब आवाम को, ये मुतालबा सादा सा मुतालबा किया जा रहा है। हम ज़रा इधर भी आएंगे, यहाँ अखबार भी लोग पढ़ रहे हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आज अखबार में आवाम के लिए अच्छी खबर भी है? कभी आ ही नहीं सकती इस दौरे हुकूमत में। इस दौर हुकूमत में कहते हैं ये दौर हुकूमत तो बेहतर दौर हुकूमत है, सबका से ये कहते हैं। वो उनके कहने हैं, अपने मुंह में मुट्ठू बनने वाली बात है। वरना बिजली के बिल हो गए, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, हर मामले में महंगाई देखो आप। आवाम का यानी कि जीना हराम किया हुआ है इन्होंने। ये सोच रहे हैं ना कि हमने 14 रुपये रिलीफ दे के कर लिया, अब भी जाके देख लो गरीब आदमी बिल उतना ही आ रहा है। बिलों में कमी नहीं आई, राशि भी नहीं आई। जो बेचारे का एक रिक्शा वाले का 20,000 का बिल था पिछले महीने, इस महीने उसका 26,000 का बिल आया है रिलीफ के बावजूद। अगर जी 2 महीनों वाला रिलीफ ना भी हो तो ये तो 30 पे चले जाते हैं। नहीं, ये मजाक कर रहे हैं आवाम से और कुछ भी नहीं है। आवाम को आप जी आज का अखबार है वो कह रहे हैं कुछ भी नहीं है इस अखबार में आवाम के लिए। यार करप्शन देखो, वीडा में देख लो आप, करप्शन है। वीडा के इतनी स्पेयर पार्ट्स के पैसे देते हैं, आप बड़े बड़े अफसर खा जाते हैं। हमारे करप्शन के हर महकमे में जहाँ जहाँ करप्शन है ख़त्म करो, उन्हें पकड़े सरे हम सड़कों पर लटकाओ। खमीनी बन जाओ, खमीनी, खुदा की कसम यकीन मानो, खमीनी बन जाओ। फिर देखो इस मुल्क में सियासी इंतकाम हो रहा है, फिर जब सियासतदान गिरफ्तार होते हैं। नहीं, सियासतदानों को क्यों पकड़ रहे हो आप? सियासतदान करप्शन कर रहे हैं तो पकड़ो। देखो सियासतदान करप्शन कर रहे हैं उन्हें पकड़ो। सियासतदान नहीं कर रहे हैं, जो हमारे ये जो कर रहे हैं ना अफसर बैठे हुए हैं, अफसर ठेकेदार सारे। हाँ जी बिल्कुल। सिर्फ सियासतदान नहीं है, बाकी लोग भी हैं इस गंगा में नहाने वाले, तो उनके खिलाफ भी घेरा तंग किया जाना चाहिए। उनमें हमारी ब्यूरोक्रेसी के अफसरान भी शामिल हैं, उनमेन हमारे सेक्रेटरी साहबान, उसके अलावा हमारे जो ये ठेकेदार साहबान होते हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि वो करप्शन में मुलविस हैं। जी आम आदमी बात करता दिखाई दे रहा है। ये भाई बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। जॉब करते हैं, यहाँ काम करते हैं? जी जॉब करता हूँ। कैसे जाने काम काज? शुक्र है अल्लाह का। हुकूमत की परफॉर्मेंस के से मुतमिन हैं या कोई मुतालबा करेंगे? हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी का कुछ ख्याल करें। नौजवानों के लिए वो कहते हैं हम मौके लेके आएंगे आने वाले दिनों में। कहाँ लेके आते हैं? कोई नहीं लेके आता। मायूसी छाई पड़ी है। बिल्कुल ऐसे ही है कि नौजवानों के लिए कोई मौके नहीं है, मायूसी छाई पड़ी है, ये सूरत हाल है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह बात हमने की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, आवाम के पास भी गए, लोगों ने भी ये बात की कि जो मौजूदा हालात में एक आम आदमी का जो गुजर बसर हो रहा है वो काफ़ी मुश्किल हालात में हो रहा है। वहाँ से वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ ये कहती नज़र आती हैं कि 6 महीनों में उनकी हुकूमत जितने प्रोजेक्ट लेके आई कोई हुकूमत नहीं लेके आई। इस सारी सूरत हाल पर हम मज़ीद भी बात करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जुनैद अनवर साहब। जरा उनसे बात करते हैं कि वो मौजूदा हालात को किस नज़र से देख रहे हैं। हमारी जो इस वक्त हुकूमत मौजूद है क्या वो आवाम को डिलीवर कर पा रही है या सिर्फ वादों दावों तक महदूद है। और सियासत आज के दिनों में कितनी मुश्किल हो चुकी है। जुनैद, मौजूदा हालात, मरियम नवाज़ साहबा का बयान आया कि 6 महीनों में पंजाब की जितनी खिदमत जितने प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं कोई नहीं लेके आया, क्या वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। देखिए, जब भी किसी नेशन की तरक्की की बात की जाए तो देखा जाता है कि उनके इक़दामात से देखा जाता है कि उस दौर के अंदर, उस टेन्योर के अंदर कितने कारखाने लगे, कितने बंद कारखाने चालू हुए और कितनी इंडस्ट्री फ़रोग हुई और कितनी आपकी जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो मुमकिन हुए। आप मुझे ख़ुद बता दें कि क्या आपने कोई अपने इर्द गिर्द कोई सूबे के अंदर कोई पाकिस्तान लेवल पर कोई नई इंडस्ट्री का नाम सुना? दुकान खुलती नज़र नहीं आ रही। दुकानें छोड़ें, या तो पहले जो क़याम पाकिस्तान से पहले की इंडस्ट्रियाँ लगी हुई थी वो बंद होने जा रही हैं। वजह क्या है? हालात नासाज़गार हैं, करप्शन का मसला, बिजली महंगी, उसके अलावा जो वज़रा किस तरीके से आके बयान दे रहे होते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, जब इक़्तिदार होता है ना, इक़्तिदार का नशा बड़ा ज़ालिम होता है। आपके साथ IG होता है, आपके साथ चीफ सेक्रेटरी होता है, वो आपको सब अच्छी खबरें सुनाते हैं। आप जब गुजरते हैं रोड आपको खुले कुशादा नज़र आते हैं, ट्रैफिक नहीं होती, हर चीज़ जो है उनको नज़र आ रहा होता है, रेल पे मुल्क को तरक्की कर रहा है। मगर जैसे ही वो इक़्तिदार के नशे से बाहर आते हैं तो फिर पता लगता है कि क्या सूरत हाल है। आज मरियम नवाज़ बगैर प्रोटोकॉल के बाहर निकले, आम आदमी का दर्द सुने, किसान का दर्द सुने, मज़दूर का दर्द सुने, उसके तनख्वाहदार तबके की बात सुने, तो उनको लग पता जाएगा कि आवाम की 14 रुपये बिजली के हवाले से ऐलान किया गया, प्रेस टॉक भी की गई। मियाँ साहब ने खुदा के ऐलान किया और कहा कि अवाम की खिदमत इससे बढ़कर नहीं हो सकती कि 45 अरब हमने खुद अपने उठा के हुकूमत पंजाब के बजट से उठा के दे दिए कंपनीज़ को कि भाई आवाम को रिलीफ दो, हम मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। दावे तो वो ये कह रहे हैं। अब वो आप सबसे पहले ये देखें, 201 यूनिट से लेकर 500 यूनिट तक ये रिलीफ दिया गया है। वो कितने फ़ीसद लोग बनते हैं? उसके अलावा रिलीफ तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री को चाहिए, रिलीफ तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को चाहिए। सर, जब मईशत चलेगी, जब कारोबार चलेगा तो जो है वो सूरत हाल बेहतर होगी। कारखाना चलेगा तो लोग फिर भी ये बिल भर लेंगे। जब रोज़गार होगा, जब पैसे की रेल पेल होगी तो ये दर्द नहीं होता। आम आदमी के पास, मज़दूर तबके के पास तो दिहाड़ी नहीं है। अभी आप MDA चौक से आए होंगे यकीनी तौर पर, तो वहाँ आपने देखा होगा सूरत हाल के मज़दूर तबका किस तरह बैठा हुआ है। सुबह आते हैं, अज़ान के बाद आते हैं और 10 से 11 बजे तक यहाँ बैठे रहते हैं। कोई मजदूरी नहीं उनको मिल रही, कोई कुछ नहीं मिल रहा। वजह क्या है? कारखाने रुक गए, कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया। सियासत फिर कैसे करेंगे जब आवाम की ये हालात आप बता रहे हैं, हम भी आवाम से सुनते हैं, तो ये सियासत फिर कैसे कर सकेंगे? क्योंकि सियासत तो आवाम के वोटों से होती है, आवाम की हमायत से होती है। वक्ती रिलीफ देने की हमेशा हर हुकूमत ने काम किया है, किसी ने लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई। अब आप खुद सोच लें, स्कूलों में दूध पिलाया जा रहा है, ये रिलीफ। अच्छा जी, आवाम को चूना लगाने के लिए 2 माह के लिए 14 रुपये फ़ी यूनिट कमी कर दी गई। हालांकि इसको जो है वो परमानेंट किया जाए। ये कौन सा तुक हुआ कि जी 2 माह का रिलीफ देगी? और मरियम नवाज शरीफ साहब जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्हें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का नहीं पता। वो 2 महीने को लॉन्ग टर्म समझते हैं। उन्होंने कहा जी, लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म जो रिलीफ दिया गया, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं, ये 2 महीने का रिलीफ दिया गया है। कम अज़ कम मरियम नवाज शरीफ का जो है कंसेप्ट ये तो क्लियर कराया जाए कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या। शायद वो समझते हैं कि हमारी हुकूमतें हफ्तों की बुनियाद पर चल रही हैं, तो 2 महीने तो बहुत बड़ी बात है। शायद मुमकिन तौर पर ऐसा हो सकता है, मगर बिलाल सूरत हाल ये है, अवाम का दर्द जो है ना वो कौन सुने ना। अपोजिशन कहीं अपोजिशन के अपने झगड़े ख़त्म नहीं होते, उनके फिर मसले चल रहे हैं, वहाँ से हुकूमत को परवाह नहीं है आवाम की, तो फिर आवाम की बात कौन करेगा? अपोजिशन की ये सूरत हाल है, इसको पकड़ लो, इसको छोड़ दो, हमने उसको छुड़वाना है, उसको छोड़ा। अवाम का दर्द कहीं नहीं है। आप देख लें, कौम असम्बली के अंदर कोई बात करने को तैयार नहीं कि अवाम भूख से मर गए, अवाम बर्बाद हो गए। कोई इस हवाले से जो है वो बात करने को तैयार नहीं है। तो ये जो सूरत हाल है कि अवाम अपना दुख जो है वो किसको सुनाए? मुश्किल सूरत हाल है अवाम के लिए। तो क्या लगता है कि जिस तरह पार्लियामेंटेरियन कहते हैं कि भाई अब तो हम भी महफूज नहीं हैं, हमें उठा लिया जाता है, आम आदमी भी परेशान है, तो ये जो
एक था मुस्तकबिल हम बेहतर बनाना, बच्चों के रोज़गार बेहतर बनाना, उनकी तालीम बेहतर बनाना, ये बातें अब ख्वाब ख्याल बन गई। नहीं साहब, आप कौमी असम्बली का इजलास देख लें, सूबाई असम्बली का इजलास देख लें, कहीं आपको आवाम की बात नज़र आती है? चलो अगर हुकूमत जो है वो आवाम की बात नहीं कर रही, अपोजिशन किधर है? अपोजिशन का बात कर रही है, तेरा चोर मुर्दाबाद, मेरा चोर जिंदाबाद। असम्बली के अंदर यही सब कुछ हो रहा है कि अगर वो आपके बंदे ने चोरी की है तो आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, परले के बंदे ने चोरी किया तो उसकी ऐसी की तैसी, और फिर वो माजी का एग्जाम्पल देकर उसको कवर कर लिया जाता है, माजी को देख कर लिया जाता है। इस समय असम्बली के अंदर, असम्बली फ्लोर के ऊपर किसी ने बिजली की कीमत पर बात की, किसी ने गरीब आदमी की बात की, किसी ने बताया इंडस्ट्री फारिग हो रही है, आपके टैक्स फ्री जोन जहाँ है वो भी वहाँ से भी इंडस्ट्री जा रही है, आपका किसान रुल गया है। अब धान की फसल देख ले, धान के अंदर वो बीज ऐसा आया, हाइब्रिड बीज आया कि चेक एंड बैलेंस नहीं था, धान चावल का दाना ही नहीं है उसके अंदर। कपास की सूरत हाल ये है कि ऑफ सीज़न जो है वो 15,000 रुपये, 10 से 15,000 रुपये तक गई थी, आज 5,000 रुपये पे फी मन फ़रोख्त हो रही है। गंदम की सूरत हाल ये है कि लोगों ने जो गंदम अब अपने घरों में अपने पास स्टोर की हुई थी, ज़ाहिर रेट नहीं था, उसको कीड़ा लग चुका हुआ है, किसान पिस गया। आपका इंडस्ट्रियल जो आपका इंडस्ट्री वाला देखें, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी होता है किसान, वो तो बेचारा कहीं मूव भी नहीं कर सकता। इंडस्ट्री वाला क्या होता है, उसने देखा कि इन्होंने ज़िंदगी तंग कर दी है, उसने शाम शाम अपनी इंडस्ट्री पैक की, वो बांग्लादेश उठा के ले गया, वो अपना माल किसी और मुल्क उठा के ले गया, वो तो इस मुल्क को खैर बात कह गया, मगर ये जब ये कारखानेदार यहाँ से चला गया तो ऑलमोस्ट नुकसान तो मुल्क का हुआ। आप सबसे देखें कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनके पैसे कहाँ हैं, कम से कम वो इस मुल्क में ले आए। मरियम नवाज जो मौजूदा सूरत हाल है, लास्ट में मैं जानना चाहूँगा कि जो मुल्तान के नुमाइंदे हैं, कोई वो प्रोजेक्ट मुल्तान के लेके आए हैं? विहाई रोड सुना है चला गया फंड, उसके अलावा बाकी जो मामलात हैं तो क्या चल रहा है? मुल्तान की जहाँ तक बात की जाए नियाज़ साहब, अब ये देखें मुल्तान से हुक्मरान जमात का एक MPA है, वो MPA जो है वो एक्टिव सुना है, वो एक्टिवनेस ये है कि वो 45 रोज़ के लिए बैरून मुल्क के दौरे पर थे, शहर डूब रहा था, लोगों के घर डूब गए, लोगों की दुकानें डूब गई, लोगों के कारोबार धर्म भरम हो गए, मगर वो MPA जो है वो अपनी मौज मस्ती के अंदर वो बैरून मुल्क मौजूद था। ऐसी सूरत हाल में आप देख लें कि मुल्तान के नुमाइंदे कितने अवाम से जो संजीदा हैं। गिलानी ख़ानदान की बात की जाए तो उन्हें ये पड़ा जी हमारे काम नहीं हो रहे, हम ट्रांसफ़र तबादले नहीं करा पा रहे, उनकी अपनी है, किसी की वजारत मजबूरी है, कोई हारा हुआ है तो उसको वो कभी CPO के साथ, कभी वो नवाज शरीफ के साथ, कभी वो शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर जो है खिंचवा कर ये मैसेज देता है कि मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं। रिसेंट गफार डोको गए थे नवाज शरीफ से मिलकर, कोई मैसेज दिया ना कि मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं तो मेरे ट्रांसफ़र तबादले, मेरे वो पटवारी लगाने उखाड़ने पछाड़ने जो है वो आसान हो जाएं। ये मुल्तान की सूरत हाल है। मुल्तान की सूरत हाल है। जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलें बताया, इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हमारी सियासत किस मकाम पे खड़ी है और हमारी सियासत में चल क्या रहा है। इस सारी सूरत हाल पर हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमें बताया कि इस वक्त शहर में की क्या सूरत हाल है, सियासत में क्या चल रहा है, कारोबार के हवाले से, उसके साथ साथ उन्होंने जो मौजूदा हुकूमती मामलात चल रहे हैं उसके हवाले से बताया। शहर में जो सूरत हाल थी वो तो हमने डिस्कस की, जो मईशत की सूरत हाल है, जो कारोबार है वो किस हद तक बेहतर हो रहा है या होने लगा है। अभी कुछ दिन पहले ताजरों की जानब से हड़ताल भी की गई थी और ये कई अर्से बाद हमने देखा कि शटर डाउन हड़ताल की गई हो और मुल्क भर में इस हड़ताल की कॉल दी गई हो। तो ये सारी सूरत हाल है। अब मौजूदा हालात में कारोबार कैसे चल सकते हैं, इस पर बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सदर हैं चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स ज़फ़र इकबाल सिद्दीकी साहब। तो उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। सिद्दीकी साहब, मौजूदा हालात कारोबार के लिए कितने मौजू हैं? आप लोग कुछ सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट मुल्तान में कोई नया कारोबार शुरू करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने जो फरमाया है कि मौजूदा दौर में नए कारोबार के लिए हालात बिल्कुल मुवाफिक नहीं है। एक तो गवर्नमेंट ने ताजर 2 स्कीम ला के ताजरों को डराया हुआ है और इनको ख्याल करना चाहिए कि इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी जो है वो छोटा और दरमियाना ताजर है, और जो कम अज़ कम जो है वो इस वक्त मैं नहीं समझता वो कोई 1 करोड़ के करीब लोग जो है ना, 1 करोड़। हुकूमत पंजाब तो ये कह रही है कि हमारी पॉलिसियों की वजह से हमारी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ,
देखिए जी, पहली बात का मैं जवाब दे रहा था कि एक दुकान के साथ 3-3, 4-4 फैमिलियाँ वाबस्ता हैं और 50 लाख से ज़्यादा ट्रेडर है। तो आप हिसाब लगा लें, अगर उसको 5 से ज़रब दें तो कितना बनता है, कितने लोग इससे वाबस्ता हैं। तो गवर्नमेंट ने ये ताजर 2 स्कीम निकाल के एक ताजरों में मायूसी की एक लहर दौड़ गई है, और ना सिर्फ मायूसी बल्कि एक नाराज़गी की लहर भी दौड़ गई है। और अभी एक दिन की पूरे मुल्क में शटल डाउन स्ट्राइक हुई है। अगर गवर्नमेंट ने हमारे मुतालबात तकसीम ना किए तो ये 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक भी जा सकती है। और माजी में 2000 आपका है, अभी लाहे अमल बनेगा इस पे। माजी में 2000 में जब मुशर्रफ साहब ने ये GST लगाया था तो 17 दिन तक मुसलसल मुल्क में शटल डाउन हड़ताल रही थी और हमारे ताजरों पे तशद्दुद भी हुआ था, जिसमें ख्वाजा शफीक साहब और हमारे दोस्त सब शामिल हैं। तो ये तो है आपकी पहली बात का जवाब। दूसरी जो आपने बात की है चीफ़ मिनिस्टर की, चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने जो है वो बहुत अच्छे जो है ना प्रोग्राम दिए हैं, अपनी मंसूबे अच्छे दिए हैं। लेकिन सबसे पहले जो मंसूबा इन्होंने दिया है, और ज़िला इंतज़ामिया को एक हिदायत भी थी कि इंक्रोचमेंट्स ख़त्म किया जाए, तजावज़ात को ख़त्म किया जाए, वो स्कीम अभी नाकाम हुई है। और कॉरपोरेशन वाले कह रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं लेकिन शाम को फिर लोग आ जाते हैं। अब क्या कॉरपोरेशन की कैपेसिटी नहीं है, वो करना नहीं चाहते? देखिए जी, एक तो उनकी कैपेसिटी नहीं है, उनके पास 10-15 बंदों का जो है अमला होता है, मखसूस पूरे शहर को पता है कौन है वो। तो वो उसको जो है ना जी, पूरा शहर जो है 24-25 लाख नफूस की आबादी है, तो वो नाकाफ़ी है। दूसरी वो माल प्रैक्टिस भी है, शाम को ही नहीं कि अहलकार उन रेडियो से, उन ठेले वालों से पैसे भी लेते हैं। तो हमारा तो ये मुतालबा था, कई मीटिंग्स भी हुई डिप्टी कमिश्नर साहबान के साथ, DC साहबान के साथ और कमिश्नर साहबान के साथ। हमने कहा जी ये नाजायज़ तजावज़ात ख़त्म करानी है तो इसके अख्तियारात पुलिस को दे दें, तो फिर तो ख़त्म होंगे, वगरना नहीं होंगे। लेकिन अब आते हैं दूसरे जो इनके प्रोग्राम है, अपना घर अपनी छत के हवाले से बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये, लेकिन उसमें भी कबाते हैं। मिसलन मैं हकीकी आपको बात बता रहा हूँ कि अब जिस इन्होंने लिखा है जी देहात में 10 मरले और शहर में 5 मरले का घर हो तो उसके लिए उसको कर्जा दिया जा सकता है। वो भाई जिसका 2 मरले का है उसको क्यों नहीं देते? वापस भी तो करने हैं ना, इसलिए कहते हैं जिसका 5 मरले होगा वो वापसी भी कर सकेगा। मेरी बात सुने, अगर आप 10 मरले वाले को फ़र्ज करें 50 लाख दे रहे हैं तो 2 मरले वाले 15 लाख रुपये देना है। अच्छा 15 लाख है तो 2 मरले वाले को 4 लाख दे दें, वो सर छुपाने की जगह तो मिल जाएगी ना उसको। 4 लाख में एक कमरा और एक बरामदा तो बन सकता है, ऐसी बात तो नहीं है। तो ये इनको फिज़िकली जो अमली तौर पे दुश्वारियाँ आ रही हैं इन स्कीमों में, फौरी तौर पे CM साहबा को एक फ़ोर्स बनानी चाहिए या अपना एक सेक्शन डिप्यूट करना चाहिए अफसरों का, जो जाके देखें भाई इस पे अमल दरामद कितना हो रहा है। अगर स्कीमें आप इतनी अच्छी दे दें, बहुत अच्छी दे दें, और उसमें अमल दरामद 0 हो या 2, 4, 5% हो, तो 5-10% तो उस स्कीम पे अमल दरामद को हम 0 समझते हैं। तो इस पे अमल दरामद कम अज़ कम जो है 60-70% होना चाहिए, और इसकी राह में देखे जाएँ जो भी हामिल दुश्वारियाँ हैं, वो चाहे डॉक्यूमेंट्स की दुश्वारियाँ हैं, चाहे या कोई और किस्म की हैं, दूर होनी चाहिए। दूर होनी चाहिए। आज दोस्त पॉलिसी पे दोबारा वापस मैं और बात भी अर्ज करना चाहूँगा। स्टेट बैंक ने, फेडरल गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी भी दी हुई है, ये छोटे ताजरों के लिए भी है और ख़ास करके ज़िम्मेदारों के लिए भी है। वो ये है कि अगर कोई ज़िम्मेदार वो कर्ज़ा लेता है स्टेट बैंक का और वो अदायगी नहीं कर सकता, तो वो कर्ज़ा स्टेट बैंक ने इंश्योर्ड कराया हुआ है, उसकी 60% अदायगी जो है वो स्टेट बैंक करता है और 40% जो है वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। तो ये भी ऐसे कोई एक ऐसी पैरिटी बनाए भी, अगर कोई बंदा घर के लिए कर्ज़ा लेता है, उसको 5 साल में नहीं दे सकता, उसको ग्रेस पीरियड दे, फिर भी नहीं दे सकता, तो इंश्योर्ड करा दें, इंश्योरेंस कंपनियों से दिलवाएं। लोग मर जाते हैं, कर्जे नहीं दे सकते, फिर जैसे फसलों की मैं बात कर रहा था, तो फसलें तबाह हो जाती हैं, बारिशें आ गई, ये सुंडी लग गई, कोई और पेस्टिसाइड का हमला हो गया, पेस्ट का हमला हो गया, तो ये सारी बातें हैं, ये करनी चाहिए। और इस स्कीम की राह में जितनी दुश्वारियां उनको दूर करें। और इसी तरह जो छोटे ताजरों को और नौजवानों को जो सस्ते कर्जे मिल रहे हैं, उनके रास्ते में भी डॉक्यूमेंटेशन की बहुत बड़ी रुकावटें हैं, शरायत हैं, ये अपने कम होनी चाहिए। हाँ, इसको जो है ना आप ख़त्म करें। ये ईमानदार कौम है, ये बेईमान नहीं है कौम। आप देख लें अखुवत के कितने कर्जे मिलते हैं। डॉक्टर शोएब संडल की जो तंजीम है, उसकी रिकवरी 99.9% है।
वो तो भाई कोई गारंटियाँ भी नहीं लेता, वो तो कोई रहन भी नहीं रखते। अगर उनकी 99.9% रिकवरी है तो आपको भी रिकवरी होगी। ये कौम जो है ये बिल्कुल बेईमान नहीं है जो आपके जहनों में बैठा हुआ है। अपना जहन साफ़ करें और जैसे हमारे मेरे पीरो मुर्शद अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। हमें अपने नौजवानों पे एतमाद करना चाहिए, हमें अपनी गरीब कम्युनिटी पे एतमाद करना चाहिए कि ये वो ज़रूर कर्ज़ों की वापसी देंगे। तो ज़रूर कर्ज़ों की वापसी देंगे। ये कुछ स्कीमें जो हुकूमत पंजाब ने शुरू की उसके वजह से बात कीजिए। हम मज़ीद भी बात करेंगे। सिद्दीकी साहब, जो इस वक्त एक तो हुकूमत के वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अगर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो यकीनन उससे काफ़ी बेहतरी आएगी, लेकिन जो आम आदमी एक बात करता दिखाई देता है वो ये कहता है कि टैक्स नेट में इतना इजाफा कर दिया गया, टैक्स रेट में इतना इजाफा कर दिया गया, स्पेशली जो बिजली के बिलों में 14 रुपए का रिलीफ किस हद तक मिला ताजरों को, या ताजरों का नाम ही नहीं था मेरे ख्याल में। नहीं जी, मैं अर्ज़ करूँ भाई 14 रुपए का रिलीफ जो है वो बिल्कुल मिला है जी, वो मेरे भी बिलों में आया है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन हम समझते हैं भाई कोई ऐसा निज़ाम बनाया जाए, भाई इतना महंगाई का जो इतना ज़ोर है, जो ये जिन बोतल से बाहर निकला हुआ है, इसको काबू किया जाए। ये टूटेगा, लगता है कोई ये जो महंगाई का जिन है बोतल में जो बंद है ये कोई बिखरेगा, टूटेगा और आवाम को रिलीफ मज़ीद भी मिलेगा या बस इतना काफ़ी है? मुक़ौले शायर के खाक हो जाएंगे हम उनको ख़बर होने तक। ये तो कहते हैं जी कोई 5 साल कहते हैं, कोई एक्सपर्ट कहते हैं 5 साल से ज़्यादा अरसा लगेगा, टाइम लगेगा। टूटेगा क्या, टूटना है इसने हमारी, शायद वो हमारे ज़राए आमदनी बढ़ जाए तो हम जो है ना हमारी इनकम और महंगाई जो है वो कुछ थोड़ा सा जो हमारी इनकम है महंगाई का साथ दे सके। ज़ाहिरन तो अभी मुस्तकबिल करीब में हुकूमत ये बात करती नजर आती है कि अभी मुश्किल टाइम है, मुश्किल फैसले अभी बाकी हैं, तो उस वक्त क्या सोचते हैं, क्या महसूस होता है कारोबारी के ज़रिए से? देखिए जी, हम ये सोचते हैं कि हम मजबूर हैं, क्या कर सकते हैं। हुकूमत भी अपनी है, चाहे जिस सियासी पार्टी की भी हो, हुकूमत तो हमारी है ना जी, पाकिस्तानियों की है, कोई बाहर के लोग तो यहाँ नहीं है। तो ये अब इनको सोचना चाहिए ये कहाँ कहाँ अवाम को रियायतें दे सकते हैं, कहाँ कहाँ उनकी अश्क शोई कर सकते हैं, ये तो हुकूमत ने करनी है। हुकूमत करना है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी, इस हवाले से तफसीलन यही कहा गया कि ताजी दोस्त पॉलिसी पर अगर नज़रसानी नहीं की गई तो हड़ताल की मज़ीद काल दी जाएगी, और उसके साथ साथ जो हुकूमत के अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी तारीफ़ भी की गई। कहा गया कि अगर हुकूमत उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करे, वो आसानियाँ उसमें पैदा कर दे, तो यकीनन इससे आवाम को कुछ हद तक बेहतरी आएगी आवाम में और लोग हुकूमत पर एतमाद करते भी दिखाई देंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।